हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के बारे में 4 नोड होते हैं जो हार्ट रेट को मेंटेन करने का काम करते हैं, हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। पहला है SA नोड, जिसको पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। SA नोड साइनो एट्रियल नोड। ओके। दूसरा है AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, AV नोड। तीसरा है बंडल ऑफ हिस या फिर बंडल ऑफ ब्रांच, बंडल ऑफ हिस। ओके। नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर। ये 4 तरह के कंडक्टिंग सिस्टम है, 4 तरह के कंपोनेंट हैं कंडक्टिंग सिस्टम के। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू के नेटवर्क होते हैं जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स। कार्डियक जो सेल्स है उसको मायोसाइट्स कहते हैं। ये एक तरह का मॉडिफाइड कार्डियक सेल है। ओके, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स। हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी इनर्वेशन। हार्ट बिना किसी इनर्वेशन के कॉन्ट्रैक्ट करता है SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर की वजह से। ओके। नेक्स्ट है कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, द इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रक्चर। ओके, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि 4 स्ट्रक्चर होते हैं। SA नोड, साइनोट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर AV बंडल बोलते हैं, या फिर इसी को बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। फोर्थ है पुरकिंजे फाइबर। ओके। द कार्डियक मसल फाइबर दैट कंपोज्ड दीज स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज्ड फॉर इम्पल्सेस। ये चारों कंडक्शन सिस्टम जो है, चारों कंपोनेंट जो है कंडक्शन सिस्टम के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट कराने में हेल्प करते हैं हार्ट के अंदर। कंडक्शन rather than the normal specialization of muscle fiber for contraction। ओके। इसके अलावा जो स्पेशलाइज नॉर्मल स्पेशलाइजेशन है मसल्स फाइबर का, वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है। फर्स्ट है SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। ओके। SA नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द SVC ओपनिंग। नियर SVC ओपनिंग, सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास में, राइट एट्रियम में ये लोकेट करता है। साइनो एट्रियल नोड सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के पास राइट एट्रियम में लोकेट करता है। द स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर दैट मेक अप दिस स्ट्रक्चर आर यूनिक इन दैट दे कैन कंटिन्यूली रिदमिकली सेंड इम्पल्सेस। ये एक तरह का स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से कंटिन्यू, निरंतर रूप से कंटिन्यू और एक रिदम के साथ इम्पल्सेस जाता है हार्ट में और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट को सिग्नल मिलता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन विदाउट एनी स्टिमुलेशन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। और ये एक ऐसा स्पेशल सिस्टम है, एक ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसमें हार्ट में कोई नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम के कोई स्टिमुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी रिदमिकली और कंटिन्यू इसमें इम्पल्सेस आते हैं और इम्पल्सेस के थ्रू हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, दिस मीन्स दैट SA नोड इज सेड टू बी सेल्फ एक्साइटिंग। ऐसा आप कह सकते हैं कि SA नोड, साइनो एट्रियल नोड सेल्फ एक्साइटिंग है, खुद से ही एक्साइटेड है, खुद से को ही एक्साइटेड करने का काम करता है, सेल्फ एक्साइटिंग कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वाई द SA नोड इज सेड टू बी द पेसमेकर ऑफ हार्ट। इन्हीं वजहों से, ऐसे ही कारणों की वजह से ही SA नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। इन्हीं वजह से सेल्फ एक्साइटिंग होने की वजह से, जिसमें कोई किसी तरह का नर्वस सिस्टम एक्साइटमेंट नहीं होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटिंग होता है SA नोड। इन्हीं वजह से
एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। ओके, इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड आर देन कंडक्टेड। एसए नोड से इम्पल्स मिला, देन कंडक्शन हुआ अक्रॉस द एट्रिया, दोनों एट्रिया में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया के बीच में कंडक्शन हुआ। द इम्पल्सेस डज नॉट हाउएवर पासेस डायरेक्टली टू द वेंट्रिकल, और ये इम्पल्सेस डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में पास नहीं होता है, जैसा कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में पासेस हो गया इम्पल्सेस, सेम उसी तरह से डायरेक्टली पास नहीं होता वेंट्रिकल्स में। व्हेन द बोथ राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर कंप्लीटली डीपोलराइज्ड दे कॉन्ट्रैक्टेड। जब राइट एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों कंप्लीटली डीपोलराइज हो गए या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गए साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में डीपोलराइज होते हैं और साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया दोनों साथ में डीपोलराइज होंगे और साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एज द एट्रिया डीपोलराइज, जैसे ही एट्रिया डीपोलराइज होता है, द इम्पल्सेस इज पिक्ड अप बाय द अनदर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एक स्पेशलाइज तरह का ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इज लोकेटेड इन द फ्लोर ऑफ राइट एट्रियम नेक्स्ट टू द इंटरस्टिशियल सेप्टम। जो एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, वो फ्लोर ऑफ राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के फ्लोर पे होता है, राइट एट्रियम के एंड पार्ट में होता है। फ्लोर ऑफ राइट एट्रियम में एवी नोड होता है और एवी नोड के थ्रू ही आगे का कंडक्शन सिस्टम, आगे का इम्पल्स जनरेट होगा और वहाँ से फर्दर ट्रांसमिट होता है। दिस ग्रुप ऑफ फाइबर इज ओनली कंडक्शन पाथवे बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। और ये एवी नोड जो है, एवी नोड का जो मसल फाइबर है, ये एक तरह का कंडक्शन पाथवे की तरह एक्ट करता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कंडक्शन पाथवे जनरेट करने का काम करता है, कंडक्शन पाथवे बनाने का काम करता है एवी नोड। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। एज द इम्पल्स इज कंडक्टेड थ्रू एवी नोड, इट्स स्पीड इज रेड्यूस। जैसे ही इम्पल्स कंडक्ट हो गया, एवी नोड से स्पीड रेड्यूस हो गई, स्पीड रेड्यूस हो जाती है। दिस इज ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल डायमीटर ऑफ कंडक्टिंग फाइबर। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है कंडक्टिंग फाइबर का जो डायमीटर है बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसलिए इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है जैसे ही इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाते हैं वेंट्रिकल्स में। दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फिनोमेना because the delay in the transmission from atria to ventricle allow time for atria to completely depolarize and contract. Thus, the empty air contained into the still fully relaxed ventricles. ये एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि अगर ट्रांसमिशन डिले होता है तो उस टाइम पे एट्रिया फुली डिपोलराइज हो जाएगा, एट्रिया डिपोलराइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ के कंटेंट जो है, वहाँ का जो ब्लड है बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, एट्रिया बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा और हमारा वेंट्रिकल्स फुल्ली रिलैक्स होके फुल हो जाएगा ब्लड से, रिलैक्स हो जाएगा और फुल्ली फुल हो जाएगा ब्लड से। ऐसे कंडीशन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, डिले नहीं होना चाहिए, इसलिए साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चलते रहता है और इम्पल्सेस ट्रांसमिट होके हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ओके, फ्रॉम द एवी नोड द इम्पल्स ट्रैवल डाउन। एवी नोड के बाद इम्पल्स ट्रैवल होता है डाउन के साइड, नीचे हार्ट के लोअर साइड में डाउन होता है। इम्पल्स डाउन होके जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल तक ट्रैवल करता है। द एवी बंडल डिवाइडेड इनटू 2 लाइन्स ऑफ ट्रांसमिशन जस्ट बिलो एवी नोड। एवी नोड के नीचे एवी बंडल जो है 2 पार्ट्स में, 2 लाइन्स में डिवाइड हो जाते हैं जस्ट बिलो एवी नोड, एंड दिस कंडक्ट इम्पल्स डाउन द लेंथ ऑफ
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक ये डाउन होते हैं, ये इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और डाउन होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द फाइबर दैट मेक अप द एवी बंडल इज दैट दे आर लार्ज इन डायमीटर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एवी बंडल का, कि ये एवी बंडल जो है डायमीटर में लार्ज होते हैं। ओके, डायमीटर में लार्ज होते हैं, जबकि एवी नोड जो है डायमीटर में स्मॉल था, यहाँ पे जो डायमीटर है वो लार्ज होता है। एंड देयरफॉर द इम्पल्स स्पीड इंक्रीजेस। ओके, इसलिए यहाँ पे जो इम्पल्स स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इट इज़ कंडक्टेड वेरी रैपिडली डाउन। इस वजह से यहाँ पे कंडक्शन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत रैपिडली होता है। ओके, एवी बंडल में, एवी बंडल को ही बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ऐसे नोड पेसमेकर ऑफ हार्ट जिसको कहते हैं, ये हमारे साइनोएट्रियल नोड जो कि राइट एट्रियम के अपर साइड में होता है, जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना कावा। ओके, एवी नोड जो है फ्लोर ऑफ राइट एट्रियम में होता है, लोअर साइड में, राइट एट्रियम के लोअर साइड में फ्लोर ऑफ राइट एट्रियम में होता है, जो कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एवी नोड है ये। ओके, इसके बाद ये जनरेट होते होते यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, इसी को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। देखिए ये दो लाइन में डिवाइड हो रहा है। ओके, दो लाइन में डिवाइड हो रहा है और इसकी डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे तेज़ी से यहाँ पे रैपिडली ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सेस का। ओके, नेक्स्ट आता है पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर ये डिवाइड होके हार्ट के वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाता है, ये पुरकिंजे फाइबर। और इस एरिया को, ये वेंट्रिकल से, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो स्पेस है उसे वो कह रहे हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अबाउट हाफ वे डाउन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम the bundle branches themselves begin to branch off into enlarged conduction fiber called Purkinje fiber. Okay, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से बंडल ब्रांच होते हुए लार्ज कंडक्शन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। जैसा कि हमने इमेज में देखा था कि बंडल ब्रांच से होते हुए आगे की जो ब्रांचेस है, काफ़ी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है ये मसल फाइबर, इसी को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। दिस फाइबर एक्सटेंड आउट टू ऑल एरिया ऑफ टू वेंट्रिकल्स। और ये जो फाइबर्स हैं दोनों वेंट्रिकल्स के पूरे एरिया में फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। एंड सिंस दे आर फर्दर एनलार्ज, और वहाँ आगे जाके और एनलार्ज हो जाते हैं, द स्पीड ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इज ऑल्सो एडिशनली इंक्रीज। और यहाँ पे आते आते जो इम्पल्स की स्पीड है और भी स्पीड इंक्रीज हो जाता है। अपॉन कंप्लीशन द इम्पल्स transmission through the Purkinje fiber, the ventricles fully depolarize and then contract simultaneously. जैसे ही इम्पल्स वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, यहाँ पे आते ही वेंट्रिकल्स फुली डिपोलराइज्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ का जो मटेरियल है, यहाँ का जो ब्लड है वो फिल हो जाएगा अदर स्पेस में, सेमिलुनर वाल्व में चला जाता है। सेमिलुनर वाल्व में पल्मोनरी आर्टरी और एबोर्टा में फिल हो जाता है और ये वेंट्रिकल्स एम्प्टी हो जाते हैं। दोनों वेंट्रिकल साथ में डिपोलराइज एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, इस इमेज के थ्रू फर्दर अभी समझने की कोशिश करें कि कैसे कंडक्शन सिस्टम वर्क करता है। फर्स्टली जनरेट होता है एसए नोड में। एसए नोड में कंडक्शन सिस्टम जनरेट हुआ, कंडक्शन जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, उसके थ्रू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में इम्पल्स जनरेट होता है, दोनों को इम्पल्स मिलता है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों साथ में डिपोलराइज और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद ही एवी नोड से होते हुए एवी बंडल और पुरकिंजे फाइबर से होते हुए ये कंडक्शन सिस्टम, ये इम्पल्सेस वेंट्रिकल्स को मिलते हैं और दोनों वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट और डिपोलराइज होते हैं। ये है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। ओके, नेक्स्ट है इम्पल्स जनरेशन ऑफ इम्पल्स। कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, कंडक्शन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, उनसे कितना इम्पल्स जनरेट होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड जो है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स जनरेट करता है और इसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट।
ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं क्योंकि ये 60 to 100 बीट पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। ओके, नेक्स्ट है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। ये 40 to 60 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस, 20 to 40 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स जनरेट करता है। नेक्स्ट है पुरकेंजे फाइबर, पुरकेंजे फाइबर 20 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स जनरेट करता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में ऐसे नोड से एवी नोड के बीच में जो कंडक्शन इम्पल्स जाता है वो जाता है इंटरनोडल फेसिकुलाई। इंटरनोडल फेसिकुलाई के थ्रू यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, देन एवी नोड में जाता है, एवी नोड से एवी बंडल तक जाता है, एवी बंडल से पुरकेंजी फाइबर तक ये इम्पल्स पहुँचता है और वेंट्रिकल्स तक ये वेंट्रिकल को डिपोलराइज और कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.